अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। इफ स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी और उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं कि इफ स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपके पास आता है तो इफ स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है। इसमें हमने तीन तरह से डिस्कस किया था। एक इफ स्टेटमेंट डिस्कस की थी, फिर इफ एल्स स्टेटमेंट डिस्कस की थी, फिर मल्टीपल इफ। हमने तीन तरह के इफ स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया था पिछले लेक्चर के अंदर। तो हम आज इस वीडियो के अंदर उन वन बाय वन जो है उसमें जो पहली स्टेटमेंट इफ की स्टेटमेंट थी, अकेली इफ की स्टेटमेंट, उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला प्रोग्राम हमारे पास आता है, राइट अ प्रोग्राम that inputs marks and display congratulations you have passed if marks are 40 or more, यानी मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये हमने बेसिक एक प्रोग्राम बनाया। तो आपने इंट मार्क्स का वेरिएबल लिया और सी आउट यूज़र को मैसेज दिया कि एंटर योर मार्क्स। वो अपने मार्क्स को एंटर करेगा और आपने ये जो है सी इन करवा लेना है मार्क्स को। और यहाँ पे आपने इफ़ स्टेटमेंट लिखने की, ये जो मार्क्स हैं ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है। तो फिर वो क्या करे, ये वाला मैसेज प्ले करे कि वो क्या मैसेज है, वो यहाँ पे आपका मैसेज आ जाएगा और ये एंडर लग गई। मैसेज जो है मैं टाइप करने की बजाय मैं यहीं से ही कॉपी कर देता हूँ। ये इतने तक आपका जी मैसेज था और इसको यहाँ पे आप डबल कोटेशन के अंदर ला के पेस्ट कर दें। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड, ये वाला मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा अगर आपके मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा है। तो मैंने इसको रन किया, यहाँ पे ये मैंने दिया 54। तो क्लिक किया तो एंटर किया तो उसने कहा जी कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। इसको अगेन रन करते हैं जी। अब हम देते हैं पूरे 40 मार्क्स और 40 पे भी वो मैसेज दे रहा है कि जी आप पास हैं। मैंने दिए हैं 39 मार्क्स। अब उसने नीचे कोई मैसेज नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इफ स्टेटमेंट के अंदर वाला जो ब्लॉक है इसको बोलते हैं ये एक ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारे पास ये वाली जो कंडीशन लिखी है इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू आता है। तो जब आपने 39 एंटर किया तो 39 ना तो ग्रेटर है 40 से ना उसके इक्वल है। सो इसलिए यहाँ पर आपको ब्लैंक इसके नीचे लाइन पे कुछ भी नहीं आया। सो इसलिए हमारे पास यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और अगर हम इसकी कॉपी रखना चाहते हैं तो हमने इसको कंट्रोल ए करके कॉपी किया और ये जहाँ पे मेरा प्रोग्राम है इसके नीचे मैंने इसका कोड पेस्ट कर दिया और इसको रन करके इसकी मैं दो आउटपुट्स भी ले लेता हूँ। एक में है जी 45 मार्क्स हैं, तो ये आंसर आ रहा है। इसमें है जो है वो ऑल्ट शिफ्ट एस आप प्रेस करें, सॉरी विंडो शिफ्ट एस होता है। तो उसके बाद जो है ये आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने की परमिशन दे देता है, जितना आप क्लिप करना चाहें। विंडो शिफ्ट एस प्रेस किया तो ये मेरे पास स्क्रीनशॉट की ऑप्शन आ गई और मैंने यहाँ पे इतना एरिया क्लिप किया तो ये मेरा कॉपी हो गया और यहाँ पे मैं जाके इसको पेस्ट कर सकता हूँ। ये मैंने पेस्ट किया तो ये मेरी आउटपुट आ गई। मैं एक और आउटपुट देना चाहता हूँ कि इसको कट किया और दोबारा इसको रन किया और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि वो जो इफ की कंडीशन जब फॉल्स होती है तो नीचे कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये आपके पास इसका अब स्क्रीनशॉट आ गया। इसको आपने इतना सा क्लिप कर लिया और इसको जाके इधर एक और आउटपुट आपने इसकी पेस्ट कर दी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स एंड फाइंड वेदर बोथ आर इक्वल। तो आपने सिंपल बताना है उसको कि वो दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। सो सिंपल है, आप दो वेरिएबल्स बनाएंगे। इधर इसकी जगह पे a कॉमा बी बना दिया और एंटर फर्स्ट और इसको आपने लिख दिया नंबर। और यहाँ पर आपने इनपुट ली a के अंदर और इसको कॉपी किया और ये आई थिंक कॉपी नहीं हुआ। मैं इसको अगेन सिलेक्ट करके कॉपी करके इसी के नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंटर। सेकंड नंबर ये बन जाता है हमारे पास और इसको आपने बी में इनपुट ले ली। तो यहाँ पे आपने लिखा इफ a इज इक्वल इक्वल्स बी। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपने पढ़े थे, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो आपने इधर मैसेज दे देना जस्ट बोथ नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, ये आपने मैसेज दे देना है। सो अल्टरनेटिव अभी हमारे पास कुछ नहीं है क्योंकि इफ स्टेटमेंट सिंगल काम करती है। तो ये हमारा मिस्टेक है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक थी, सिंटैक्स एरर इसको बोलेंगे। और एंटर फर्स्ट नंबर और एंटर सेकंड, तो उसने कुछ भी नहीं दिया। इसको मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके उधर पेस्ट कर देता हूँ कि जी हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आया और यहाँ पे इसकी आउटपुट में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। एक और आउटपुट इसकी लेंगे हम
ये पहले वाली आउटपुट में इसको बंद कर दूं और इसको अगेन जो है हम रन करेंगे और अगेन रन किया 23 ही सेड बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अभी हमने उसको अल्टरनेटिव बताया ही नहीं है कि कंडीशन फॉल्स हो तो आपने क्या करना है। तो जो अकेली इफ की स्टेटमेंट है ये जस्ट क्या करती है कि इसने कंडीशन ट्रू हो तो ये चल जाती है और आपको रिजल्ट दे देती है। अदरवाइज आपको ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ और आप वापस गए और इसका कोड मैंने कंट्रोल ए के साथ कॉपी किया और यहाँ पे ये कोड भी मैंने इसके नीचे पेस्ट कर दिया इसका। ठीक है, और ये नीचे इसकी आउटपुट थी। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि दो नंबर्स को इनपुट करें एंड फाइंड वेदर सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, यानी सेकंड नंबर जो है वो पहले का स्क्वायर है। सो सेकंड नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट इनटू फर्स्ट। दो नंबर्स हैं, इसी तरह से सेम काम होगा। तो आपने जस्ट दो नंबर्स इनपुट लिए और यहाँ पे जो सेकंड नंबर है वो क्या फर्स्ट का स्क्वायर है। तो फर्स्ट का स्क्वायर मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या वो बी के इक्वल आता है। अगर ऐसा हो तो आपने क्या देना है जी, सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट का स्क्वायर लें तो वो सेकंड नंबर आता है, सेकंड नंबर के इक्वल होता है। तो हमने इसको रन किया, फर्स्ट नंबर 5 है और दूसरा 25 है। तो बिल्कुल सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर लें तो सेकंड नंबर आ रहा है। तो ये है कि जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो वो ये वाली आउटपुट हमारे पास जो है वो आएगी। और इसको आप गए और वर्ड के अंदर ये जो आपका रिजल्ट है इसके प्रोग्राम के नीचे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और कंडीशन फॉल्स होती है तो तब भी ये कोड को कॉपी किया और वर्ड की फाइल में मैंने पेस्ट कर दिए। मैं बैकअप बना रहा हूँ अपने पास कि हम जो सोल्यूशन निकाल रहे हैं वो प्रोग्राम्स का सोल्यूशन भी हमारे पास पड़ा होना चाहिए। और इस प्रोग्राम को हम दोबारा से रन करते हैं और इस दफ़ा हम फॉल्स कंडीशन देते हैं इसको। और हमने इस दफ़ा इसको पहला दिया जी 23 और 2, तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि सेकंड फर्स्ट का स्क्वायर तो नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी, कुछ भी नहीं हुआ कि जब कंडीशन फॉल्स होती है। इफ स्टेटमेंट का ड्रॉबैक ही यही है कि जब कंडीशन फॉल्स होती है सो उस वक्त जो है ये कुछ भी नहीं होता, स्क्रीन ब्लैंक है, ये फॉल्स कंडीशन आउटपुट है। और इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, ये ट्रू कंडीशन जो है वो ट्रू कंडीशन आउटपुट है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी हमारे पास कि हमने प्रोग्राम में मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स लेने हैं एंड इफ द एवरेज ऑफ मार्क्स इज मोर देन 80 then it display the message you are above standard and admission granted। ये दो मैसेजेस आने चाहिए। तो 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपने लेने हैं तो हम सिंपल है, हम यहाँ पर गए और यहाँ पर हमने लिख दिया A B C। ठीक है, और इसी को ही आपने कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर आपने C लिख दिया और यहाँ पर हम करेंगे क्या कि पहले तो इसकी एवरेज चाहिए ना हमें। तो हमने इंटीजर्स 3 ले लिए, फ्लोट AVG 3 ये आपके पास, और इसको भी हम फ्लोट कर लेते हैं। ठीक है, कि ये जो तीनों नंबर्स हैं आपके उसका मार्क्स ही है ना 3 सब्जेक्ट्स के, तो उसमें आपके 0.5 में भी आ सकते हैं। सो AVG का हमने फॉर्मूला लिखा A + B + C डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो है वो कंडीशन में आके लिखा जी AVG इज ग्रेटर देन 80। तो फिर ये मैसेज आना चाहिए कि जो हम इसी मैसेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, यू आर अबव स्टैंडर्ड एडमिशन ग्रांटेड। ये आ गया। और ये जो एडमिशन ग्रांटेड वाला मैसेज है ये हमारा सेकंड लाइन का है। इसको ज़रा कट किया और इसके नीचे सी आउट अगेन कर दिया और इसमें मैंने ये पेस्ट कर दिया। तो अगर उसकी एवरेज अबव 80 है तो तब वो हमें वो डिस्प्ले करेगा। तो पहला नंबर मैंने लिया फर्स्ट नंबर या फर्स्ट सब्जेक्ट, तो इसको हम थोड़ा सा करते हैं कि फर्स्ट सब्जेक्ट, क्योंकि इधर उसने मार्क्स की बात की है, मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स। तो इसको कॉपी करके नीचे हम पेस्ट कर देते हैं। ये जरा ज्यादा अप्रोप्रिएट जो है ना वो मैसेज लग रहा है मुझे। ठीक है,
अब इसको हम डिस्प्ले करवाते हैं और रन करते हैं जी। सो फर्स्ट में मेरे 82 मार्क्स हैं, सेकंड में 85 है और आगे 83 हैं, तो मेरी जो एवरेज है वो अबव 80 बन रही है। तो यू आर अबव स्टैंडर्ड, एडमिशन ग्रांटेड, ये मैसेज आ गया। ये मेरा ट्रू कंडीशन थी, तो इसको मैंने ये स्क्रीनशॉट क्लिप कर लिया इतना, और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट भी कर दिया कि ट्रू कंडीशन आउटपुट, और ये आगे नीचे मैं फॉल्स कंडीशन आउटपुट भी देता हूँ। वो क्या है कि मैं इसको फॉल्स मतलब अब जो है वो 80 से नीचे रखते हैं हम एवरेज, तो एक में 78 है, एक में 45 है और एक में 65 है, कुछ भी नहीं आया। तो जब फॉल्स कंडीशन है तो वो ऑल्टरनेटिव इफ के अंदर होता ही नहीं है, ठीक है। तो इफ का ऑल्टरनेटिव होता ही नहीं है, इसलिए हमारे पास कुछ भी स्क्रीन पे नहीं आ रहा। जब हम सेकंड वाला पोर्शन करेंगे इफ एल्स का, तो वहां पर ये सारी चीजें आएंगी हमारे पास और हम ये सारा कुछ वहां पे लिखेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम है जी, इसका सॉरी कोड मैंने कॉपी नहीं किया, तो ये कोड वाले सेक्शन में गए और इधर से हमने कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लिया है, और ये आउटपुट हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर यूजिंग इफ स्टेटमेंट। आपने सिर्फ इफ स्टेटमेंट की बेस पर 3 नंबर्स हैं और उसका आपने मैक्सिमम नंबर बताना है। तो 3 नंबर्स हमारे पास यही हैं, तो हमने इसी के अंदर ये जो लास्ट चेंजिंग की थी ना 3 नंबर्स वाली, वो कंट्रोल जी के साथ ये 3 नंबर्स आ गए, ठीक है। और यहाँ पे इंट कर दिया और एक हमने इंट मैक्स ले लिया, ठीक है। जब ये हमने तीनों नंबर्स की इनपुट ले ली, तो फॉर्मूले के अंदर मैंने क्या किया, मैक्स इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कर दिया ए। मैंने अभी अज्यूम किया कि पहला नंबर जो है वो ए है और वो मैक्सिमम है। तो अब मैं चेक करूंगा ए तो मैक्सिमम है, सो अगर बी जो है वो मैक्सिमम की जो वैल्यू है उससे ग्रेटर है, तो मैं कह दूंगा जी बी इज मैक्सिमम नंबर, ठीक है। बी जो है बल्कि नहीं, मैं मैसेज नहीं दूंगा यहाँ पे, मैं इधर लिखूंगा जी मैक्स इज इक्वल टू बी। अब मैक्स के अंदर अगर मैक्स में सपोज मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह से देता हूँ, एक और इफ लिख लें फिर आपको क्लैरिफाई फर्दर हो जाएगा। इफ सी इज ग्रेटर देन मैक्स इज सी इज ग्रेटर देन मैक्स, तो क्या करें जी, मैक्स के अंदर आप सी रखवा दें, और जो भी रखवाया मैक्स के वेरिएबल में इज द मैक्सिमम नंबर, ठीक है। सो हमने जो भी रखवाया, अगर पहला नंबर है वो मैक्सिमम के वेरिएबल में रखवा दिया, ठीक है। अगर दूसरा नंबर, अब मैक्सिमम के वेरिएबल में पहले वाला नंबर है, ठीक है, तो दूसरा नंबर अगर मैक्सिमम के वेरिएबल से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू हुई, तो मैक्स के वेरिएबल में अब बी की वैल्यू आ जाएगी और ए की वैल्यू रिमूव हो जाएगी। तो इसको आप ए की वैल्यू जो थी वो मैक्स के वेरिएबल में पहले थी, लेकिन अब ओवरराइट होकर उसमें बी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो हमने एक और कंडीशन लगाई, हो सकता है ये वाला भी उससे बड़ा हो, तो अब मैक्स के वेरिएबल में बी की वैल्यू है, तो अब सी चेक करेगा क्या ये बी से ग्रेटर है, मतलब मैक्स में जो भी वैल्यू स्टोर है, ए की स्टोर है या बी की स्टोर है। अगर ये उससे ग्रेटर है तो मैक्स के वेरिएबल में सी रखवा दो, और फिर इन दी एंड हमें बता दो कि जी मैक्सिमम नंबर कौन सा है। ये हमने कोड कॉपी किया मैंने और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब आउटपुट हम दो तरह से देते हैं, आपको पता है। अभी हम ट्रू कंडीशन आउटपुट है और एक फॉल्स कंडीशन। इसमें फॉल्स कंडीशन तो होती ही नहीं है ना, इस केस के अंदर तो है ही नहीं, इसकी तो एक ही आउटपुट बनेगी। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो है वो एक ही आउटपुट बने, ठीक है। सो हम गए, इसको रन किया और मैंने पहला नंबर दिया 23। अब ये 23 मैक्सिमम बन गया। मैंने अगला दिया 22, ये वाला ये फॉल्स हो गया सेकंड वाला, क्योंकि 22 मैक्सिमम में 23 है, तो 22 को वो चेक करेगा क्या मैक्सिमम के वेरिएबल में जो पहले वाली वैल्यू है ये उससे ग्रेटर है, तो इसको मैक्सिमम बना देगा। ये कंडीशन तो फॉल्स होगी। मैंने 34 दिया, सेकंड वाला इफ ट्रू हो रहा है तो थर्ड मैक्सिमम में 34 चला गया। अब आप इस कंडीशन को अगर इसके साथ रखें और अब आपको यहां से आपने इधर रखवाया मैक्सिमम के अंदर ए,
आपने मैक्सिमम में ए रखवाया, तो जब आपने पहला 23 एंटर किया था, मैक्सिमम के वेरिएबल में 23 चला गया था, फिर आपने एक इफ की कंडीशन लिखी, इफ बी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, सो मतलब मैक्सिमम में जो पहले वाला 23 है, बी की वैल्यू तो अब आपने सेकंड नंबर पे एंटर की है और ये 22 था, सो इफ 22 इज ग्रेटर देन द 23 देन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बाय 22। ठीक है, यानी जो पहले वाली वैल्यू है उसको रिप्लेस करें उसको बी की वैल्यू के साथ जो कि अब 22 है। सो ये इफ की कंडीशन ही फॉल्स हुई तो इसलिए मैक्सिमम के वेरिएबल में 23 सेव रहा, वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हुई। उसने अगेन एक और एफ लिखा है और उसने इस कंडीशन को चेक किया, सी की वैल्यू थी 34 और मैक्सिमम के अंदर ए की वैल्यू थी जो कि 23 थी। सो ही चेक्ड आइदर 34 इज ग्रेटर देन दैट 23, सो ये कंडीशन ट्रू हुई। सो इन दैट केस मैक्सिमम वेरिएबल में सी की वैल्यू प्लेस होगी जो कि 34 था, और नीचे हमने ये मैक्स इज द मैक्सिमम नंबर, तो वो मैक्स के वेरिएबल में 34 जो कि सी है, थर्ड नंबर है हमारा, वो चला जाता है और हमने उसको प्लेस कर दिया यहाँ पे। सो इस तरह से ये हमारे पास इसकी आउटपुट होती है। हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें आउटपुट का, और नहीं अभी नहीं क्योंकि ये पेज में, अब लेते हैं जी। स्क्रीनशॉट लिया हमने और इसको इतना सा लिया, इसकी सिंगल आउटपुट बनती है। ठीक है, आउटपुट दूसरी सारी ट्रू होंगी क्योंकि दो इफ हैं तो एक नहीं चलता तो दूसरा इफ तो चलेगा ना। तो आप इसको एक दफा और रन करें, इसको अगेन रन करें, और अब मैंने पहला नंबर दिया 24, दूसरा दिया 23 और तीसरा 22, तो पहले का ही 24 रहा। अब क्या हुआ है, अब जरा समझने वाली चीज है आपके लिए, मैं इसको क्लोज कर दूं और इसको अब यहाँ पे देखें कि फर्स्ट नंबर वाज 24, सो मैक्सिमम के वेरिएबल में 24 चला गया क्योंकि मैंने a इक्वल किया है मैक्स के, सो मैक्स के वेरिएबल में a की वैल्यू स्टोर होगी, दैट वाज 24। और पहला इफ हमने टेस्ट किया और उस इफ के अंदर है b इज ग्रेटर देन मैक्स, सो मैक्स के वेरिएबल में तो 24 सेव और b की वैल्यू 23 है, सो b की वैल्यू 24 से ग्रेटर नहीं है, सो इसलिए ये कंडीशन फॉल्स होती है। तो ये वाली ये स्टेटमेंट नंबर 14 लाइन चलती ही नहीं है, 13 के बाद वो कहाँ पे चला जाता है, लाइन नंबर 16 के पास, कंट्रोल यहाँ से स्किप होके इस वाली लाइन पे आ गया। अब ये वाली कंडीशन चेक होती है, मैक्स के वेरिएबल में स्टिल 24 है जो कि a है, क्योंकि पिछला इफ फॉल्स था तो उसने उसकी वैल्यू को रिप्लेस किया ही नहीं। सो यहाँ पर उसने हमारी कंडीशन को टेस्ट किया और ये जो कंडीशन है हमारे पास ये बिल्कुल फॉल्स है। क्यों? क्योंकि सी के अंदर तो 22 है, सो 22 इज नॉट ग्रेटर देन दैट ऑफ 24, दैट वाज द वैल्यू ऑफ ए। सो इसलिए ये वाली कंडीशन जब फॉल्स होती है तो मैक्स के वेरिएबल में वैल्यू रिप्लेस नहीं होती, ये भी कंडीशन स्किप हो जाती है। सो मैक्स के वेरिएबल में वही है जो इफ से पहले आपने ए रखवाया, इसलिए 24 उसके अंदर वही रहा। ठीक है, सो ये अगेन एक स्क्रीनशॉट है, मैं इसको भी वहां पे प्लेस कर देता हूँ ताकि आप इसको दोनों को देख सकें और कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से इसके बाद भी पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ इफ स्टेटमेंट के राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 मार्क्स एंड प्रिंट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। बिल्कुल इसी तरह से हमारा यही प्रोग्राम है, हम इसी के अंदर हम इसको मर्ज करते हैं। 3 नंबर्स हैं तो मैंने क्या किया है, इसके अंदर डी एंड डी 5 नंबर कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे इसको कॉपी किया और 2 और इनपुट्स हमने ली, ये हमारे पास डी की इनपुट बन गई और ये ई की, और यहाँ पर हम जाके लिखते हैं जी एंटर द 5th नंबर एंड हियर वी आर गोना राइट एंटर द 4th नंबर। ठीक है, सो ये हमने लिख दिया और उसके बाद हमने क्या किया कि मैक्स एंड मिन के 2 वेरिएबल ले लिए और दोनों के अंदर हमने ए रखवा दिया, मैक्स भी ए एंड मिन भी ए। ठीक है, सो हमने ये पहले मैक्स के लिए कंडीशंस लिख लेते हैं, फिर हम मिन के लिए लिख लेते हैं। 2 हैं तो 4, सी डी एंड ई। पहला तो हमने बाय डिफॉल्ट मैक्स कर दिया तो इसलिए उसके लिए हमने कंडीशन नहीं लिखी। सो अगर बी मैक्स से ग्रेटर होगा तो वो मैक्स के वेरिएबल में बी रखवा देगा, सी ग्रेटर होगा तो सी रखवा देगा, डी ग्रेटर होगा तो डी रखवा देगा, या ई ग्रेटर होगा तो ई रखवा देगा। इसी तरह से हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, और नीचे आए और अगेन हमने पेस्ट किया, यहाँ पे हम मिन को लेके चल रहे हैं। ठीक है, सो सब के अंदर अब हमने मिन पेस्ट करना है, मिनिमम नंबर, और जो ग्रेटर है ये लेस में चला जाए। ठीक है,
तो ये मिनिमम नंबर को 5 नंबर्स की इनपुट्स ली हैं उसने और इसको आपने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इधर आ जाएगा min एज द मिनिमम नंबर। ठीक है, सो इसका आपको प्रोग्राम अगेन मैं बता देता हूँ। 5 नंबर्स की हमने ये इनपुट्स ली, पहले नंबर को मैक्स भी कर दिया, मिनिमम भी कर दिया। ठीक है, फिर दूसरे नंबर को देखा क्या वो मैक्स की जो पहली वैल्यू ए की वैल्यू अगर वो उससे ग्रेटर है तो मैक्स के वेरिएबल की वैल्यू बदल दो। फिर हमने देखा अगर सी ग्रेटर है मैक्स से तो वो मैक्स की वैल्यू अब सी कर दो, अगर डी ग्रेटर है, अगर ई ग्रेटर है तो वो कर दो। अब इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर फॉर एग्जांपल बी वाज द मैक्सिमम नंबर फिर भी वो ई एफ यानी अगले 3 नंबर्स को भी वो टेस्ट करता है। इसलिए हम आगे जाके एल्स इफ की कंडीशंस पढ़ेंगे कि वो हम टाइम सेविंग के लिए करते हैं। अब हमारा टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है, उसको मैक्सिमम नंबर यहीं पे मिल गया है, स्टिल वो इन 3 कंडीशंस को चेक करेगा। इसी तरह से मिनिमम के लिए वो लेस देन की कंडीशन लेके चलता है। ठीक है, अगर पहला नंबर था वो हमने उसको सबसे छोटा कह दिया, फिर दूसरी इनपुट ली और उसको चेक किया क्या ये पहले वाली इनपुट से छोटी है तो इसको सबसे स्मॉलर कह दो। फिर सी के लिए हमने टेस्ट किया क्या सी प्रीवियस वाली से छोटी है तो उसको स्मॉलर कह दो। तो यहाँ पर भी हमने ये चेंज करना है, मिन नहीं, ये भी मैक्स नहीं, ये मिन है। ठीक है, तो दिस इज मिनिमम। क्या ये मिनिमम से छोटे हैं? so, अगर ये छोटे हैं तो इनको सबसे स्मॉलर करते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास कंडीशंस हैं। इसको मैंने सेव किया और मैंने रन किया और 5 नंबर्स में इनपुट करने जा रहा हूँ बाय से एंड। तो मैंने चौथे वाला नंबर डी जो है ये स्मॉल मैक्सिमम है और फिफ्थ वाला मेरा मिनिमम है। तो ये देखें उसने बिल्कुल एग्जैक्टली कैलकुलेशंस की हैं। सो हम गए और इसको कंट्रोल ए किया और यहाँ पे जाके हमने अपना कोड पेस्ट कर दिया एंड आफ्टर दैट हमने आउटपुट पेस्ट करनी है। तो इधर आए इसको नीचे रख के कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस किया तो हमारे पास ये स्क्रीन आ गई। मैंने इतनी स्क्रीन को क्लिप कर लिया और अपने वर्ड की फाइल में पेस्ट कर दिया ताकि मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकूँ। सो ये थी हमारी इफ़ स्टेटमेंट। हमने इफ़ के बाद अब सेकंड नंबर पे देखना है इफ़ एल्स की स्टेटमेंट। ये हम नई वीडियो में देखते हैं ताकि ये आप मिक्सअप ना कर जाएं। सो ये 7 क्वेश्चंस हैं, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये जो क्वेश्चंस हैं प्रोग्राम ये भी मिल जाएंगे आपको और इसका सोल्यूशन मैं अपलोड कर देता हूँ चैनल पे। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम देखेंगे इफ़ एल्स की कंडीशन होती है कि अगर इफ़ फॉल्स होता है तो फिर क्या होना चाहिए। जब इफ़ के साथ एल्स आ जाता है तो आपका प्रोग्राम थोड़ा सा टाइम जो ज़्यादा ले रहा है, एक तो वो टाइम कम लेना स्टार्ट कर देता है एंड नेक्स्ट वो क्या करता है कि वो थोड़ा सा रिड्यूस भी हो जाता है, फास्टर हो जाता है। और अगर आपने अभी तक स्टिल मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com ओपन कीजिए और हुसैन साजिद ऑफिशियल को सर्च कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।